डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। तो आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जोरदार लेक्चर गाइस। वन शॉट रिवीजन चलेगा यहाँ पे, एकदम जोरदार सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर और साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है अच्छे से आना चाहिए, तभी जो है आज का चैप्टर आपको अच्छे समझ आएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका भी सोल्यूशन अपन लेके आएंगे गाइस, ठीक है। इसके बाद फिर एकदम धुआंधार सारे पीवाईक्यूज करेंगे, तभी आपको जो है मजा आएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, समझते हैं इस चैप्टर की कहानी जो है कहां से स्टार्ट हुई थी, थोड़ा इसके ओरिजिन के बारे में समझते हैं, जो जिससे अपना बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे की चीजें आपको इजीली समझ आएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओरस्टेड जी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बेटा परफॉर्म किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट पाए। वो क्या थे यहाँ पे थोड़ा अपन समझ लेते हैं। तो भाई ओरस्टेड जी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में एक सपोज किया, उन्होंने माना कि मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और इसके नजदीक उन्होंने कोई टेस्ट चार्ज या बोल सकते हो कोई चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पे रखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे अभी जो किसी भी टाइप की इसमें फोर्स नहीं फील हो रहा, लेकिन कहानी तब शुरू हुई जब इन्होंने इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा इसकी पोजीशन से क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। जैसे डिस्टर्ब किया, उन्होंने देखा एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल सीधा ना जाके अपने पाथ से क्या कर गया, डेविएट कर गया भैया। अब ये डेविएट किया तो क्यों किया, कहानी यही फंस गई भाई। बात समझ आ रही है? अगर मैंने किसी चीज को डिस्टर्ब किया है, अगर पहले रेस्ट पे था तो भाई इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, मैंने इसको स्लाइडली इसको धक्का मारा तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो भाई साहब सीधा ना जाके डेविएट कर गया। भाई कोई तो है जिसने इसको क्या किया है, डेविएट किया है। अब इसी चीज का पता लगाना था उनको। तो उन्होंने सोचा कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती, समझ रहे हैं कि नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने पढ़ रखा है। तो उन्होंने सोचा कि मान लो भैया अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्ट पे रखे चार्ज पे भी फोर्स लगाती है, सिर्फ दौड़ते हुए पे थोड़ी ना फोर्स लगाती है, वो रेस्ट पे रखे चार्ज पे फोर्स लगाती है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई नई टाइप की चीज आई है जिसने मूविंग चार्ज फोर्स लगाया है, ठीक है। बाद में भाई तुरंत नहीं कोई चीज होती, बाद में बहुत टाइम के बाद उन्हें पता चला कि भाई यहाँ पे जो नई टाइप की फील्ड आई है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है और वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस पे ही फोर्स लगाती है। और उस फील्ड का जो उन्होंने नाम रखा बेटा, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले ऐसा मानते थे क्या है, अलग है, बाद में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह पढ़ोगे तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल उसको यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ अलग फील्ड है जो मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाती है। एक्चुअल में यहाँ पे कहानी क्या हुई थी मैं आपको बताता हूँ बेटा, ठीक है। बाद में पता चला कि भाई जो करंट कैरिंग वायर होता है अपने अराउंड एक टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे जब चार्ज रेस्ट पे था तो रेस्ट पे कोई भाई रेस्ट पे रखा चार्ज कोई टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो रेस्ट पे चार्ज होता है वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर दौड़ने लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो बेटा करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है, मूविंग चार्ज के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने कहावत पढ़ी होगी, लोहा लोहा को काटता है। बात समझ आ रही है? तो भाई जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में आएंगी तो भाई टक्कर तो होगी, जब टक्कर होगी तो वहां पे हो गया रिपल्सन, इसकी वजह से चार्ज हो गया डेविएट। बात समझ आ रही है बेटा? तो एक्चुअल में ये कहानी थी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक नई टाइप की फील्ड का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे डायरेक्शन पता करें, इसके लिए फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़ गए। बात समझ आ रही है? तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने भाई इसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई क्या है, करंट कैरिंग वायर है, तो उन्होंने अपना स्क्रू रूल दिया। स्क्रू रूल क्या कहता है भाई, गिव मी थम्स अप गाइस। उन्होंने बोला थंब ऐसे निकालो, है ना, इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे घुमा दो, क्या कर दो, फिंगर को ऐसे घुमा दो। तो भाई इधर वाली डायरेक्शन देखो, ऐसे ये रहा करंट की डायरेक्शन, इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगी, अंदर को मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस, और इधर क्या होंगी, डॉट, बोले तो बाहर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाके ऐसे बाहर आ गई होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कंसंट्रिक सर्कल होगी बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, बात समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें यहीं से क्वेश्चन चिपका दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ गई होंगी बेटा। ये कौन सा रूल था, स्क्रू रूल था, ठीक है। अच्छा दूसरा भाई हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल भी आया।
बात समझ आ रही है? ये सब रूल, ये सब लॉ जो थे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आए। इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए इसका स्विमिंग रूल ही भैया, उन्होंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब आप ऐसा करो, यहाँ पे एक नीडल रख दो, कंपास बॉक्स, क्या रख दो, कंपास बॉक्स रख दो, ठीक है। स्विमिंग रूल ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे किसी आदमी को तैरा दो, किसने, कौन सी डायरेक्शन में, हमारा चंपकलाल है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में तैर रहा है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन, मतलब इसको ऐसे, इसका हेड करंट की डायरेक्शन में होगा, तो भाई ऐसे छपक छपक क्या करेगा, जो तैरेगा, स्विम करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास नॉर्थ नीडल होगी, समझ रहे हैं, नॉर्थ, तो इसकी तरफ, इसकी लेफ्ट हैंड की तरफ क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो स्विमिंग रूल था, स्विमिंग रूल जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी है, ठीक है। उन्होंने बोला, सीधी सी बात बोली एम्पियर जी ने, एम्पियर जी के स्विमिंग लॉ ने, कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम लेट जाओ, ठीक है। अब जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो उधर जाएगा जिधर तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। क्लियर है? ठीक है। ये चीज थी बेटा किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उसकी डायरेक्शन के बारे में। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इतनी चीज पढ़ने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन निकालने के बाद एक तीसरी चीज आती है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, ठीक है। वो भी तो जानना पड़ेगा कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो अपन ने देख लिया है ना, उसके लिए दो साइंटिस्टों ने अपने रूल दे दिए। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बायोट एंड सावर्ट, उन्होंने मिलकर जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। वो कितना होता है तो चलिए देखते हैं, इट्स फाइन। तो गाइस हमारे पास जो यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ होता है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके बोर्ड में पूछा जाता है इसका लॉ, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल जो इसी से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसपे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और इस पे मैंने छोटी सी लेंथ dl का, ठीक है, एक स्ट्रिप या एलिमेंट माना है जिससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके साथ जो एंगल बन रहा है r और dl के बीच, दैट इज थीटा हमने माना हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे उन्होंने पाया, क्या पाया भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने बोला कि भाई जो छोटी सी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dv आई है, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने बोला कि भाई मान लीजिए ऑर्डर डजंट मैटर बेटा, ठीक है, ये सारे टर्म आपको याद होने चाहिए और जाके चुप से लिख देना, ठीक है। फार्मूले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरा उन्होंने बोला कि डी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, हमने छोटी जो लेंथ मानी है dl, उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साथ में डी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, मतलब थीटा पे भी ये डिपेंड करता है। इसके बाद उन्होंने बोला कि डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्लियर, मतलब स्क्वायर डिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ में जब हमने इनको सबको मिलाया तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा डिवाइड बाय r²। बेटा जब भी आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को एंट्री मारी तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वायर की वजह से हम इसको क्या करते हैं, अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो अपन बात की प्रोसेस अपन अभी देखते हैं। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखा जाए बेटा, कई बार जो इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा दैट इज dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r की पावर q, ठीक है। अब यहाँ पे कभी-कभी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी दे देता है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे r कैप रखूंगा तो मुझे यहाँ पे r² रखना पड़ेगा, क्लियर। तो आई नो ये चीज आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एप्लीकेशन की जो है बातें अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में जाने से पहले कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट मैं आपको और बता देता हूँ। मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है आपने देख ही लिया है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका सिंबल जो अपन बी यूज करेंगे कैपिटल बी से, ठीक है। इसका नोटेशन जो होगा SI यूनिट की बात करें बेटा टेस्ला, शॉर्ट में इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखने के लिए टकला, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 टकला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। इसकी दूसरी जो अदर यूनिट है दैट इज गॉस। अगर टेस्ला और गॉस के बीच अगर रिलेशन की बात करें तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है बेटा, याद रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो आपको गॉस में दिया जाएगा तो टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब नीचे आएगा तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए जो है चीज आपको याद होना चाहिए बेटा,
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें भाई डायमेंशन की, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है दैट इज m⁻⁻2 a⁻⁻1। क्लियर है कैसे आता है, इसको जो है आगे अपन निकाल के बताएंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं बायो-सॉर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन पार्ट गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास क्या है, फाइनाइट लेंथ का जो है वायर है जिसपे करंट I फ्लो हो रहा है। फाइनाइट मतलब उसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज गिवन एज B = μ0I / 4πr sin θ1 + sin θ2। एक बात याद रखना, θ1 θ2 आपको ऐसे ही कंसीडर करना, अगर ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगी तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको थीटा के टर्म्स में, ठीक है। अभी आप पीवाईपी वगैरह देखेंगे तो वहां पे अपन समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, r हमेशा परपेंडिकुलर होगा बेटा, याद रखना। ये जो हमने r लिया है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो r जो लिया जाता है हमेशा वायर के परपेंडिकुलर से लिया जाता है, ठीक है। तो मेरे पास ये फार्मूला बेटा निकल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस वायर का एक एंड इंफिनिटी पे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि θ1 = 0, θ1 = 0 मतलब इसका जो है एंडिंग पॉइंट यहीं पे है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंड कहाँ पे, इंफिनिटी पे, मतलब ये वायर की एक लेंथ क्या है, एक एंड बहुत दूर है, समझ रहे कि नहीं। तो उस केस में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा θ1 θ2 की वैल्यू पुट करो, तो μ0I / 4πr sin θ1 कितना है, 0 है, तो एक टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि sin 0 0 होता है। दूसरा मेरे पास sin θ2 बोले तो 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, μ0I / 4πr, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत सारी जगह जो है इसको अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि मान लीजिए मेरे पास θ1 θ2 जो है 90 हो जाए, मतलब वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है, वायर की लेंथ जो है बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट मतलब दोनों एंड जो है इनफाइनाइट पे जाके मिल रहे हैं, उस केस में दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, sin 90 + sin 90 तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4πr × 2, सो 2 जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हो 4 जो है 2 से मर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा μ0I / 2πr, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत काम का है, अपन डायरेक्ट जो इसको आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, द लेंथ इज फाइनाइट, क्लियर है। इसके कुछ यहाँ पे अपन ने स्पेशल केसेस दे रखे हैं बेटा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है ये चीजें जो है इसी से निकल के आती है, जब आपको कंडीशन दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, और इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर ले आओगे। आपको वो जो मैंने फार्मूला इसके पहले वाला बताया है P = μ0 / 4πr sin θ1 + sin θ2, वो लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन से केसेस में आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला है B = n μ0I / πa sin π/n × 10π/n, क्लियर है। इसकी हेल्प से ना आप डायरेक्ट आंसर लाओगे बेटा। लेकिन ये फार्मूला जो है किसके लिए वैलिड है, अगर आपके पास ट्रायंगल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, पेंटागन आ रहा है, हेक्सागन आ रहा है, कुछ भी ऐसी जो है पॉलीगन टाइप की जो है चीजें आपको अगर दे रहा है और उसके सेंटर पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करवा रहा है, तो आपको डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा देना है। देन कौन सा वाला, जो इसके पहले मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया है, ठीक है, उससे भी आंसर आएगा, क्लियर। पर वहां पे ना पता है आपको क्या देखना पड़ेगा, θ1 और θ2 की वैल्यू बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी और r निकालना पड़ेगा, और ये फार्मूले में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या देखना है, n बोले तो नंबर ऑफ साइड्स देखना है, ठीक है। कितनी साइड्स, जैसे ट्रायंगल की बात करें टोटल साइड्स कितनी है 3 है, स्क्वायर की बात करें टोटल साइड कितनी है 4 है, ठीक है। हेक्सागन टोटल साइड 6, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देना है। a क्या होता है, जो भी आपको वहाँ पे साइड दे रखा है, ट्रायंगल का कितना साइड दे रखा है, स्क्वायर का कितना दे रखा है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा के आंसर ला सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको n की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे थीटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, साइड देखना है, वही आपको क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे मिल जाएगा π/n बोले तो आपको मान लो 3 साइड है तो π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, बात समझे। मान लो 4 साइड है तो π/4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपके पास जो निकल के आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर
कॉइल है जिसपे करंट आई फ्लो हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 मार्क्स का डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछा जाता है। अगर आप कहोगे तो मैं इसका डेरिवेशन अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में इसका जो है डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करते हैं। मेरे पास एक करंट कैरी वायर है या फिर करंट कैरी कॉइल बोल सकते हो, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। इसकी सेंटर से x डिस्टेंस पे जो है मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नाम देना चाहो तो p दे सकते हो बेटा। क्लियर, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट dl कंसीडर किया है, तो इस dl की वजह से इस पॉइंट p पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज dv, है ना। अब यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हो, सिर्फ आप इसको कंसीडर करते हो तो बाद में एक हम लिमिट लगाते हैं 0 से 2 पाई r, है ना। अगर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, अगर 2 एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे मुझे लिमिट जो है 0 से पाई r जो है लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल मैं डेरिवेशन भी नहीं जाता। ठीक है, मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है इसका, ठीक है, एक सिंपलीफाइड फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ, b = म्यू नॉट 2 n i डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू r² + x² की होल पावर 3/2। कई लोग जो है इसको डिवाइड करके लिखा देते हैं, वो भी सही है, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या बोलता है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स दे देता है, किसमें, कॉइल में। ठीक है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, i करंट है, a जो है एरिया है। ठीक है, और 2 जो यहाँ पे एक फैक्टर आया है, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है, मतलब इसको कट नहीं किया है। ठीक है, ये थोड़ा याद करने में इजी रहता है, म्यू नॉट 2 n i डिवाइडेड बाय 4 पाई r² + x² की होल पावर 3/2। क्लियर है? तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, इसमें कुछ अपन कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि इसको खिसका के किधर ले आए, सेंटर पे, मतलब आप सेंटर पे बात कर रहे हो कॉइल की। ठीक है, तो सेंटर पे यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जैसी पुट करोगे, ठीक है, 2 को हम यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास म्यू नॉट 2 n i डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे जैसे x 0 हो जाएगा r² की होल पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ पे r3 बचेगा। क्लियर है? 2 को जो है ये फिर ऐसा बोल सकते हो, 4 को 2 से निपटा दो तो नीचे 2 बचेगा, और a जो है यहाँ पे कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल पे एरिया क्या होता है, पाई r²। ठीक है, मैंने सब वैल्यू पुट कर दी, और काटा पीटी बचा है, पाई ने पाई को मार दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 ने 4 को मारा, और r² ने यहाँ पे r² को, एक r मेरे पास नीचे बच जाएगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है दैट इज म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाय 2r। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म सिंगल है तो n की वैल्यू 1 रख देना, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको देगा 200 है, 300 है, 100 है, 50 है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो अगर आपसे डायरेक्ट जो है करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट क्या बोल देना है, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अब इसके सेंटर पे क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। अब इसके यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका जो ग्राफ आएगा सेंटर पे मैक्सिमम होगा, बाकी साइड में कुछ इस टाइप का जो इसका लुक अपने को देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉइल के लिए डिस्कस किया है। कॉइल बोले तो उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स जो है मैंने सपोज किया। अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म्स की बात कर रहा है, तो इनकी वैल्यू 1 पुट कर देना, बाकी रिजल्ट आपका यही आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है। इस रिजल्ट को हम कई जगह जो यूज करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट गाइस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क की वजह से अपन फाइंड करेंगे, जिसपे करंट आई फ्लो हो रहा है। आर्क का मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है आपको कुछ भी ऐसे सेगमेंट बना के दे दिया गया है। ठीक है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस, क्लियर हो क्या आएगा, b नॉट इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r इनटू थीटा। बेटा यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की, आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, o पे निकालना है। तो सीधा सीधा क्या करना है, राइट हैंड रूल यूज करना है। करंट की डायरेक्शन देखना है, किधर फ्लो कर रहा है, इधर। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी, बाहर की तरफ। किधर आएगी बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है, बोले तो प्लस का के कैप है। अब आपकी चॉइस है कि बाहर वाली डायरेक्शन आपको प्लस की के कैप लेना है, माइनस के कैप लेना है। अगर बाहर वाली माइनस की कैप लोगे तो अंदर वाली पॉजिटिव के कैप ले लेना। ठीक है, लेकिन एक ही डायरेक्शन आपको फिक्स करना है बेटा। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ हमेशा बाहर वाली को पॉजिटिव मानो और अंदर वाली को नेगेटिव। ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसा करोगे वैसा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो 110% आएगा। बस थोड़ा डायरेक्शन में जो है आपका चेंज आ जाएगा, जैसा आप मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट पॉइंट को दैट इज b o इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड 4 पाई r इनटू थीटा। ठीक है, अब थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई बोले तो कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई करोगे। ठीक है, तो म्यू नॉट i डिवाइडेड 4 पाई r इनटू 2 पाई, तो पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 4 को मारा, तो सीधा सीधा रिजल्ट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2
टू आर। ठीक है, जो भी आप पढ़ के आए। ठीक है, कंप्लीट सर्कल पे उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2r। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एंगल आपको दे रखा है पाई बाय 3, पाई बाय 6, बोले तो 60, 30, 40 कुछ भी दे रखा है, 90 वगैरह, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है थीटा की और आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है गाइस दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ चीजों को क्या करेगा, इजी कर देगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ को पढ़ते थे। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ को आप कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स से। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी अपने को मिलेगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी बॉडीज के लिए। ठीक है, तो उस केस में जो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है उन चीजों को इजी कर देता है, डायरेक्ट आपको आंसर जो है निकाल के दे देता है। ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं, उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफरेंट बॉडी के लिए अपन फाइंड करेंगे। क्लियर है, तो ये जो होता है दैट इज क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज। I इंक्लोज का मतलब अंदर जो करंट है, बाहर वाला, जैसे अपन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ देखते थे ना, अंदर वाला चार्ज लेते थे Q इंक्लोज, वैसे यहाँ पे आपको देखना I इंक्लोज बेटा। क्लियर है, वहां पे अपन चार्ज इंक्लोज देखते थे, यहाँ पे अंदर वाला करंट देखना है, बाहर वाले से अपने को मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे सर्फेस बना ली, ठीक है, तो यहाँ पे करंट मान लीजिए अंदर की तरफ जा रहा है I1, ठीक है, और यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है I2, और यहाँ पे जो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे I3। ठीक है, मेरे पास कोई सर्फेस है, क्लोज सर्फेस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एम्पियर्स ये जो है सर्किटल लॉ अगर लगाऊंगा तो B डॉट dl। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, करंट कौन सा लेना है, इनक्लोज, मतलब मुझे बाहर वाले से मतलब ही नहीं I3 से, सिर्फ मुझे अंदर वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन जो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करके दी है कि ये क्रॉस मतलब अंदर वाली डायरेक्शन आप नेगेटिव ले सकते हो, बोले तो माइनस का I1, बाहर वाली डायरेक्शन आप प्लस ले सकते हो, दैट इज I2। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट। क्लियर है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जिधर भी करंट की डायरेक्शन लेना है प्लस माइनस आप ले सकते हो। ठीक है, हमने तो यहाँ पे अंदर वाली नेगेटिव ली है, बाहर वाली पॉजिटिव ली है। ठीक है, तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ हमेशा आप इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, दैट्स इट। ओके गाइस, तो आज की सेशन में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बची हुई चीजें हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाए भाई लोग। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड आपके एप्लीकेशन है, लॉरेंज फोर्स अपन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशन है, कोई चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मोशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, बहुत सारे केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अभी डिस्कस अपने को करना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक यार जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।